चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार में किसानों की कड़ी मेहनत का फल उन्हें नहीं मिल रहा, बल्कि विदेशी कंपनियों की जेब में जा रहा है। उन्होंने बीजेपी को व्यापारियों और बिचौलियों की पार्टी बताया। सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों की नाकामी की वजह से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और जो देवभूमि कभी शांत मानी जाती थी वह अब धीरे धीरे अपराध भूमि बनती जा रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विवादित बयान देते हुए कहा कि बंगाल के हिंदू अभिषेक और ममता बनर्जी को पत्थर मारकर भगा देंगे। आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई। आज 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,26,000 रुपए में बिक रहा है, जबकि 24 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 1,32,300 रुपए है। वहीं चांदी प्रति किलो 2,56,000 रुपए के भाव से बेची जा रही है। मथुरा में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने केकेआर द्वारा बांग्लादेशी खिलाड़ी खरीदे जाने पर शाहरुख खान और बॉलीवुड पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह हिंदुओं के विश्वास के साथ विश्वासघात है। शिवसेना यूबीटी गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे को बीसीसीआई के एक फैसले का समर्थन करने पर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकियों से परेशान होकर दुबे आज समता नगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराएंगे। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में शरण देने को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने बीजेपी पर घुसपैठियों के मुद्दे पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। बीएमसी चुनाव से पहले मुंबई की राजनीति गर्मा गई है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक ही मंच पर नजर आए और उन्होंने सत्ता पक्ष पर लोकतंत्र को कमजोर करने के गंभीर आरोप लगाए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पोंगल पर्व से पहले चावल राशन कार्ड धारकों और श्रीलंकाई तमिल पुनर्वास शिविरों में रहने वाले परिवारों को 3,000 रुपए नकद सहायता देने का ऐलान किया है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मनरेगा और ग्रामीण कानून से देश के ग्रामीण इलाकों में 50 करोड़ लोगों को फायदा हुआ है। वहीं मनरेगा की जगह लाए गए नए कानून से 12.5 करोड़ लोगों का जीवन प्रभावित होगा। उन्होंने बीजेपी पर भगवान राम और महात्मा गांधी के नाम पर प्रोपेगेंडा चलाने का आरोप भी लगाया। संभल के सलारपुर गांव में सरकारी जमीन पर बनी अवैध मदीना मस्जिद को प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए गिरा दिया है। अमरावती में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर कोई बालिग अपने फैसले खुद लेता है तो किसी की पसंद या नापसंद मायने नहीं रखती। उन्होंने यह भी सवाल किया कि लव जिहाद के आंकड़े संसद में क्यों पेश नहीं किए जाते और कहा कि युवाओं को असली जरूरत रोजगार की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2024 और 2025 भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत के साल रहे हैं और लक्ष्य है कि 2026 में तमिलनाडु और बंगाल में एनडीए की सरकार बड़े बहुमत से बने। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर कहा है कि 26/11 के मास्टरमाइंड मसूद अजहर को वापस लाया जाए और इसके लिए उन्होंने मोदी जी से मांग की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने को लेकर फिर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगाए जा सकते हैं। असम के मोरीगांव में रिक्टर स्केल पर 5.1 तीव्रता का भूकंप आया है, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। आईपीएल से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किए जाने पर शशि थरूर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है और वह आतंकवादी नहीं भेजता। उन्होंने यह भी कहा कि खेल को राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए और राजनीतिक विफलताओं का बोझ खेल पर नहीं डाला जाना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और एनडीए गठबंधन मिलकर कुल 126 सीटों में से करीब 103 सीटें जीत सकते हैं। असम में इस साल मार्च और अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने हैं। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि प्रक्रिया में जो खामियां हैं उन्हें तुरंत दूर किया जाए और सुधार किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो एसआईआर की प्रक्रिया रोक दी जानी चाहिए। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की ओर से मुंबईकरों के लिए जारी घोषणा पत्र में कई बड़े ऐलान किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि 700 वर्ग फुट तक के घरों पर प्रॉपर्टी टैक्स पूरी तरह माफ होगा। 10 रुपए में खाना और नाश्ता मिलेगा। इसके अलावा मुंबई में नालियों की सफाई का काम 12 महीने तक चलेगा और मुंबई के लोगों को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का भी वादा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाने से रोकने की मांग की गई थी। कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसी मांग का कोई आधार नहीं है, इसलिए याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती। अब पीएम मोदी के अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाने पर कोई रोक नहीं होगी।
आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में 97 लाख वोट काटे गए और उत्तर प्रदेश में 3.5 से 4 करोड़ वोट काटने की तैयारी की जा रही है। संजय सिंह ने कहा कि यह वोट के अधिकार और संविधान पर सीधा हमला है। उन्होंने यह भी कहा कि बापू, बाबा साहेब आंबेडकर, भगत सिंह और अशफाक उल्लाह जैसे महापुरुषों के बलिदान से जो अधिकार हमें मिले हैं, उन्हें बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। AIMM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शेख हसीना को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उन मोहतरमा को बांग्लादेश पहुंचाया जाए और मोदी जी उन्हें बाहर निकालें। दिल्ली और NCR में ठंड का असर लगातार बना हुआ है। ठंडी हवाओं की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी है, लेकिन शीतलहर के कारण हवा की गुणवत्ता में कुछ सुधार देखा जा रहा है और AQI लगातार नीचे आ रहा है। लालू प्रसाद यादव से जुड़े IRCTC घोटाला मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI को नोटिस जारी किया है। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी मास्क लगाकर पहुंची। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोग जहरीली हवा की वजह से मर रहे हैं। विधायक कुलदीप कुमार ने भी प्रदूषण को लेकर सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि दिल्ली की जनता का दम घुट रहा है और सरकार को इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों पर सवाल पूछे जाने पर मंत्री प्रतिमा बागरी माइक को धक्का देकर वहां से चली गई, जिस पर विवाद हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अप्रैल 2026 में तमिलनाडु में NDA सरकार बनाएगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को असम के लिए बनाई गई स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी ने उन्हें यह जिम्मेदारी ऐसे समय दी है जब कांग्रेस के कुछ नेता उन्हें भविष्य के प्रधानमंत्री चेहरे के तौर पर देखने की मांग कर रहे हैं। गुजरात पुलिस में PSI और LRD के कुल 13,591 पदों पर भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट 21 जनवरी 2026 से शुरू होने वाला है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें न तो रोजगार की चिंता है और न ही समाज के गरीब और वंचित वर्ग के कल्याण की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ भगवान राम के नाम से ही दिक्कत है। गिरिराज सिंह ने बताया कि VBG रामजी योजना का मकसद ग्रामीण रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 करना है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार वाले उत्तर प्रदेश में जहरीले सिरप से लोगों की मौत हो रही है, मध्य प्रदेश में जहरीले पानी से लोग मारे जा रहे हैं और दिल्ली में लोग एक एक सांस के लिए तरस रहे हैं। योगी सरकार ने साल 2026 में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में 1200 से ज्यादा नौकरियों देने का ऐलान किया है। मेडिकल कॉलेजों में सहायक आचार्य और नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती की जाएगी। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि 26/11 आतंकी हमले के आरोपी मसूद अजहर को पाकिस्तान से भारत लाया जाए। उन्होंने अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किए जाने का उदाहरण देते हुए कहा कि जब ट्रंप ऐसा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए पूरी ताकत से तैयारी कर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने VBG रामजी अधिनियम को वापस लेने, मनरेगा को फिर से अधिकार आधारित कानून बनाने, काम के अधिकार और पंचायतों की स्वायत्तता को बहाल करने की मांग की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने BMC चुनाव के लिए चुनावी प्रचार की शुरुआत कर दी है। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि मुंबई का मेयर हिंदू और मराठी ही होगा। बीजेपी ने राहुल गांधी के विदेश दौरों को लेकर उन पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेश जाकर भारत के खिलाफ प्रचार करते हैं। वहीं हरियाणा के मंत्री महिपाल ढांडा ने भी उन पर राष्ट्र विरोधी ताकतों से जुड़ने का आरोप लगाया। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय के बढ़िया में जनसंवाद कार्यक्रम किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अपराध, भ्रष्टाचार और भूमि माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। भूमि विवाद और अतिक्रमण के खिलाफ चलाया जा रहा विशेष अभियान 14 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को असम की स्क्रीनिंग कमेटी का प्रमुख बनाए जाने पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर बगावत जैसा माहौल है। पूनावाला का आरोप है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच चल रही अंदरूनी राजनीति का असर इस फैसले पर पड़ा है। कांग्रेस नेता उदित राज ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स से बाहर किए जाने के फैसले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह एक व्यावसायिक फैसला है। साथ ही उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह इस तरह के मामलों में दोहरा रवैया अपनाती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरे के दौरान वह पोंगल त्योहार समेत कई अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे।
भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री ही उन्हें नहीं पूछते तो फिर यह कौन लोग हैं जो उन्हें विदेश बुलाते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा की एक रैली में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में 29 लाख फर्जी वोटर हैं और अडानी को 1 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन दी गई है। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी राजनीति का मकसद युवाओं को रोजगार दिलाना और किसानों की समस्याओं का समाधान करना है।